नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे यूपीपीएससी पेड क्विज। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से अभी कौन है? अगर इतना नाम पता हो तो बस वही यहाँ पे भरना है इसमें, ठीक है। तो पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था रिसेंटली, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस का एक सोशल डेवलपमेंट कमीशन है जहाँ पे इस तरह मतलब सोशल डेवलपमेंट से संबंधित इनिशिएटिव्स के रेफरेंस में भी एक कुछ ड्रॉट का है ना, वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ था उस रेफरेंस में। तो उसमें जो अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट हुई उस 62nd सेशन को चेयर करने के लिए, वो भारत की हैं रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका नाम है रुचिरा कंबोज, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया, ठीक है। तो एक देखते हैं कि ये एक्वाटिक एक प्रकार का जिसे फूड में भी कंज्यूम करते हैं झींगा होता है, ठीक है, श्रिम्प या फिर इसको प्रॉन कह लीजिए। तो इसकी जो ये होती है फार्मिंग है ना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस तरह की संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए एक स्टेट लेवल श्रिम्प मेला जो ये है आयोजित किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जो कोस्टल एरियाज़ के नाम कभी ऑप्शन में दे के आपको पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है 21 और 23 फरवरी 2023 के मध्य इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है ना, और भारत का जो रेलवे सुरक्षा बल है यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये सेफ्टी के रेफरेंस में ये जो आयोजन हुआ था राजस्थान में जयपुर में हुआ, ठीक है। और इसमें जो इस मतलब कह लीजिए मीटिंग या कांग्रेस का थीम था तो वही था जो है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ऐसे करके पूरा था। देख लीजिएगा उसको एक बार। नेक्स्ट देखिए, एमएन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, सीपीआई। तो आपने शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हो, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 के टाइम पीरियड में। तो इससे ही इंस्पायर होकर के तमाम अन्य देशों में जहाँ पे ब्रिटिश रूल था तो उससे जो लिबरेशन के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो लेनिन और जो ये बोल्शेविक पार्टी वगैरह थी इन सब के कॉन्टैक्ट में रहे। और वहाँ से देखेंगे तो कई जगह पे कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग भागों में विश्व में फॉर्म की गई है ना। तो भारत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भारत के रेफरेंस में एमएन रॉय के नेतृत्व में ये जो बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, ठीक। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है साल्ज़बर्ग है ना, ये एक जगह का नाम भी है। साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये है ऑस्ट्रिया में। यहाँ पे एक प्रकार का मतलब ऐसे म्यूजिक और ड्रामा टाइप का फेस्टिवल है जो गर्मियों के मौसम में लगभग 5 हफ्तों के लिए मनाया जाता है। इसमें देखें, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, ठीक है, ये पूरा टाइटल है। बेसिकली एक प्रकार का फंड है ये। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए प्रमोशन करना और डिफॉरेस्टेशन और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इनके बारे में एक ये प्रकार का फंड है जिसमें मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो डोनर गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती हैं इन तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, और इस फंड को मैनेज करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डी ऑप्शन को चुनेंगे। आगे देखें, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, आप इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो ये कब से प्रभावी हुआ है? तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन और मिटिगेशन से संबंधित ये जो कन्वेंशन है इसकी इफेक्टिव डेट याद रखिएगा 21 मार्च 1994।
एक और कन्वेंशन है बेसल कन्वेंशन, ठीक। तो इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है। तो बेसल कन्वेंशन जो है ये लॉन्च किया गया था इसमें 1992 में 5 मई 92, ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं, खतरनाक अपशिष्ट, उससे मनुष्य के जो ह्यूमन हेल्थ है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि बेसल कन्वेंशन में जो ये होता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, या सॉरी रेडियो एक्टिव वेस्ट कह लीजिए, तो उसके मूवमेंट को ये एड्रेस नहीं करता, उसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अन्य तरह की चीज़ें जो हैं, एक बार इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे बेसल कन्वेंशन हो गया, ऊपर अभी हमने जो चीज़ें देखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भारत में लाया गया था 2008 में। सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्ष भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। इसमें कुल 8 मिशन थे, जिसमें से न्यूक्लियर पावर से संबंधित कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसे कुल 8 हम एक बार जल्दी बता देते हैं आपको। जैसे पहला है सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन। दूसरा इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता है। तीसरे में सस्टेनेबल हैबिटेट की बात की जाती है, ठीक है। फिर चौथे में नेशनल वाटर मिशन है, ठीक। पांचवें में ये सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। फिर छठे में नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ठीक है। और सातवें में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जाती है, ठीक। आठवें में है जो ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सब कुल 8 है, इसको एक बार डिटेल में देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें न्यूक्लियर पावर कहीं पर भी बात नहीं की गई है। ओजोन लेयर की सर्वाधिक सांद्रता है ना, ये कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। तो फ्रेंच एक जो है नेचुरल फिलोसोफर थे, जोसेफ फोरियर, इन्होंने बताया था इसके बारे में। विकल्प सी को चुनेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस के नाम सारे याद रखिएगा प्लीज। आगे देखिए, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान सबसे अधिकतम है। ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज लगातार देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस गैस का है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। आपसे एक प्रश्न ये है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का, कौन सा देश है। नेक्स्ट है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, धान यानी कि जो चावल की फसल होती है, उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जो भूमि के तापमान में वृद्धि भी कर सकती है। तो ये होती है मीथेन, CH4। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल कौन सा होता है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे चलेगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूर्य है ना, तो सोलर एनर्जी हो गई। आगे देखें, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है कहाँ से उत्पन्न हुई है। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, तो ये हुआ था ना आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी जो मतलब पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी, तो इनके माध्यम से ये जो अडॉप्ट किया गया था 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल मतलब फोर्स में कब से आया है ये भी पूछा जाता है, तो 2005 से, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई, जिसमें क्या है कि ये मतलब क्रेडिट का एक सिस्टम होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा कि एक सर्टिफिकेट है जो आपको अलाउ करता है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने के लिए। और इसमें ये होता है कि जैसे 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। थोड़ा इस चीज़ को देख लीजिएगा, तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें से आनुवंशिक रोग कौन सा नहीं है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, है ना। लेकिन ल्यूकीमिया जो है ये क्या होता है, ब्लड कैंसर, तो ये आनुवंशिक नहीं है। इसमें देखें, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, बेसिकली ये भूटान की बात की जा रही है यहाँ पे। भूटान में क्या है कि उनका जो पूरा मतलब देश का एरिया है, तो मोर देन 70% वो फॉरेस्ट से ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा वो भूटान एज अ नेशन अब्जॉर्व कर लेता है उसको, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसको कार्बन नेगेटिव कंट्री माना जाता है, ठीक। इसमें से हमको एक नेचुरल इकोसिस्टम चुनना है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम जिसमें मतलब जिसके निर्माण में आदमी का कोई भी हाथ ना हो, तो ये होता है क्या, ग्रासलैंड, ठीक है। डैम आदमी ही बनाएगा, गार्डन आप घर में बना ही लेते हैं अपने, और गेहूं का खेत भी इंसान ही बनाएगा, ठीक है।
इसमें देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात की जा रही है। जो डायरेक्ट इलेक्शन से सीट्स फुलफिल की जाती हैं, तो मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो इसका 1/3 है ना, ये फुलफिल की जाएंगी। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनके लिए वो मतलब सीटें आरक्षित होंगी, इनसे ही जुड़े हुए लोग उनमें चुने जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से। तो ये प्रावधान हमारा पार्ट 9 जो पंचायत वाला है उसका आर्टिकल 243D में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे स्थित है? झांसी में। एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। आगे देखिए, न्यूमोकोनियोसिस एक बीमारी होती है, इससे वे ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित में से किस उद्योग में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, बेसिकली एक प्रकार की ये वो है लंग डिजीज है, अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है सिलिका, कोल डस्ट है ना, एस्बेस्टस, इन सब चीज़ों से, तो ये कहाँ पे उत्पादित होते हैं? मुख्य रूप से जो कोयला की खदानें हैं, तो ऐसे माइंस में जो लोग कार्य करते हैं उनको ये लंग डिजीज जो है हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2022 में इसके लिए एक एक्ट भी पास किया था अपनी असेंबली में। ठीक है, तो ये जो है शायद हैदराबाद वगैरह में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ग्लोबली ये तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी। इससे पहले जो 2 हैं, एक चाइना में है, एक रशिया में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है डफला और अबोर की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत में देखेंगे बेसिकली फीचर क्या होता है इनका कि हाई टेम्परेचर एज वेल एज हैवी रेनफॉल का जो एरिया होगा वहाँ पे इनकी उपस्थिति होगी। तो जैसे वेस्टर्न घाट आप देखते हैं इधर साउथ इंडिया में, तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, ठीक है, उस पर ज़्यादातर मिलेंगे आपको ये, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, अंडमान निकोबार में, इधर कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिल जाएगा आपको इस तरह का जो है फॉरेस्ट। ठीक, तो इन विकल्पों में हम जो है वेस्टर्न घाट को चुन लेंगे। इसमें देखिए इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? एडिटर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर, तो एक प्रकार का जनरल था। ठीक है, इसमें अराउंड 1890 के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था ये KN नटराजन के द्वारा। ठीक, मुख्य रूप से भारत में उस समय जो मतलब रूरल सोसाइटी थी, है ना, उसको कन्वर्ट करना मॉडर्न सोसाइटी के रूप में, उससे संबंधित जो कह लीजिए लेख वगैरह थे, है ना, उसके साथ इसको पब्लिश किया जाता था। इसमें देखें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, बुद्ध, और दूसरा है धम्म, इसका मतलब कि रिलीजन समझ सकते हैं आप, और तीसरा है संघ, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है एज अ होल। इन 3 चीज़ों को मिला करके बुद्धिस्ट त्रिरत्न कहा जाता है। तो इसमें अष्टांगिक मार्ग ऑड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा पेयर जो है मैच नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ पेड़ होते हैं, उनके नाम हैं, और उनसे बनने वाली वस्तु जो है उसका नाम लिखा हुआ है। तो चीड़ यानी पाइन के पेड़ से तारपीन बनता है। तारपीन बेसिकली एक प्रकार का ऑयल है। ठीक है, इसको जैसे इसमें कई बार फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी जैसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, खैर जो है वो जो लोग पान वान खाते हैं तो उसमें कत्था यूज़ होता है। ठीक है, उससे बनता है। तेंदू की जो पेड़ है उसकी पत्तियों से बीड़ी बनती है, जो लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं जानते होंगे। और सागौन जो होता है ये टीक, इससे बनता है मेनली फर्नीचर, है ना। माचिस की तीली नहीं बनाते हैं, माचिस की तीली बनती है, एक लकड़ी होती है पॉपुलर की, है ना, पॉपुलर, या फिर कई बार ये जो पाइन है इससे भी बना लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्या सुमेलित नहीं है, हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक्ट्स हैं और किस ईयर में उनको बनाया गया वो लिखा हुआ है। तो गलत है, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 नहीं 1972 होगा। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र बताना है आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं, मौर्य किंगडम, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन तक्षशिला। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज जो है संबंधित थी इनसे, तो पाली लैंग्वेज, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और जैसे ये प्रशासन का प्रतीक इनका क्या था, तो
पीकॉक होता था, मोर, ठीक है। एक दो पुस्तकें हैं, जैसे ये कथा वस्तु एक पुस्तक है, पूछी जाती किसने लिखी, मोगलीपुत्र किसने लिखी थी, ये सब नाम ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल नहीं होगी सरसों, है ना, जो अभी इसका सीजन चल ही रहा है, मतलब हार्वेस्टिंग का, रबी की फसल होती है ना ये। आगे है राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुआ था, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो भी मैटर्स हैं उसके रिकमेंडेशन के लिए इसका गठन किया गया था 1961 में, और पहली इसकी मीटिंग हुई थी 1962 में। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले का बिलहत्ती, है ना, ये गांव का नाम है, इसको राज्य का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। तो ये अराउंड 2018 में डिक्लेयर किया गया था। ये स्थित है इसमें सोनभद्र में। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति का गठन कब किया गया था, तो उसमें वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस JS वर्मा कमेटी अपॉइंट की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज के रेफरेंस में कुछ फर्दर रिकमेंडेशन देने के लिए। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया था, ठीक है। तो जानते हैं आपकी जो ये होती है ना आपकी कैबिनेट, उसके अगेंस्ट में लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पहला लाया गया था इस प्रकार से अगस्त 1963 में, ठीक है। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके अगेंस्ट लाया गया था, और इसके जो लीडर थे कह लीजिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में, वो ये JB कृपलानी, ठीक है, इन्होंने मूव किया था, परंतु ये जो कॉन्फिडेंस मोशन था ये डिफीट हो गया था। बीस फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे एक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम दिया गया है अनुभूति समावेशी पार्क, इसको बनाने की आधारशिला रखी। तो ये मतलब इसको एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने, जो रोड मिनिस्टर है ना, रोड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी, ऑप्शन बी। हाल ही में किस मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है M पासपोर्ट पुलिस, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट है पासपोर्ट जब इशू किया जाता है उससे पहले, तो उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए, और काफ़ी जो लोगों को मतलब पहले बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है, तो इस चीज़ को तेज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ऑप्शन सी। हाल ही में किसको 2023 के संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये मिला है इनको CPI जो मार्क्सिस्ट वाली पार्टी है CPIM, उसके लीडर हैं TK रंगराजन, इनको दिया गया है। इसमें देखिए G20 के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स की मेज़बानी करेगा, तो आप जानते हैं G20 की ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इंडिया इस मीटिंग को चेयर कर रहा है। एक इसके बारे में देखिएगा थोड़ा, परमानेंट मिशन राउंड टेबल, और ये मीटिंग हो रही है इससे पहले इसी साल न्यूयॉर्क में वो होना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक मीटिंग, ठीक है। तो उससे पहले यूनाइटेड नेशन ये जो परमानेंट मिशन राउंड टेबल है ये होस्ट करेगा इंडिया। थोड़ा इस न्यूज़ को देखिएगा डिटेल में। क्रिकेट का एक रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है, तो 2022-23 का एडिशन का खिताब सौराष्ट्र की टीम ने किस टीम को हरा करके जीता है, तो इन्होंने हराया था बंगाल की टीम को, और ये इनकी जो है दूसरी ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी। 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है ना, काफ़ी पॉपुलर है मध्य प्रदेश में। वहाँ के जो गवर्नर हैं स्टेट के ये मंगू भाई पटेल, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, और एडिशन था ये 49th। सोडा वाटर आप लोग जानते होंगे, इसको बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो CO2 होता है बेसिकली, है ना, पानी में इसको एक तरीके से कंबाइन करते हैं और उसमें कार्बोनिक एसिड भी बनता है, ये भी पूछा जाता है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन में एक प्रकार की
मतलब रो ऑफ वैली है कह लीजिए, थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा चाहे तो। और इसका नाम इस वजह से भी पड़ा है, ये जो है एक तरीके से कह लीजिए जो ड्राई वैली कह रहे हैं, तो यहाँ पे वो है मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है और आइस कवर एज वेल एज स्नो की भी मात्रा कम है। और रिसेंट स्टडीज़ में फोटोसिंथेसिस जो करते हैं बैक्टीरिया है ना, वो भी पाए गए हैं जहाँ पे जो कुछ इंटीरियर रॉक्स वगैरह हैं उसमें, तो थोड़ा देखिएगा इसको भी। इसमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो ये है अनाईमुडी। ठीक है, लगभग इसका एलिवेशन क्या है वो जरा हमको कमेंट करके बताइए। इसमें देखें हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं। ठीक है, तो हिमालयन जो रेंजेस है आप देखते हैं कि ट्रांस हिमालय इधर जो मानसरोवर लेक का हिस्सा है, यहाँ के पास से ओरिजिन है 3 नदियों का, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखें कौन सी नदियां जो हैं अरब सागर में जो है फ्लो होती है, गिरती है। ठीक, तो ये हो जाएगी यहाँ पे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल रीजन की साइड आती हैं। बाकी इधर देखेंगे वेस्टर्न रीजन में तो ये तापी, नर्मदा, ठीक है, पूर्णा, साबरमती, ये सब रिवर हो गई। इसमें देखिए कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, तो चंबल रिवर में फ्लो नहीं होगी आपकी ये बेतवा। ठीक, ये ड्रेन होती है किसमें, यमुना में, इसको चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिए, जो बताए गए हैं उनको सर्च करके भी पढ़िएगा, आंसर्स को कमेंट करिए जो पूछा गया है, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।